हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिपर सेल्फ मेडिसिन के बारे में। तो आज हम इसे एलेंस की नोट से पढ़ेंगे और उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे लिए क्या क्या पॉइंट्स एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सोर्स देख लेते हैं। सोर्स मिनरल किंगडम होता है। साइनोनिम इसका है सल्फरेट ऑफ लाइम, हिपर सल्फ्यूरस कैलकेरियम एंड इम्प्योर सल्फाइड ऑफ कैल्शियम। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये इम्प्योर सल्फाइड होता है कैल्शियम का। इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, CaS होता है। इसको प्रूफ डॉक्टर हैनीमैन ने करा था। प्रूवर याद रखना है हमें। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 40 to 50 डेज है। माइस्मेटिक बैकग्राउंड सोरा है। बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है पर्सन, टेम्परामेंट इज़ वेरी इरिटेबल। देन डायथिसिस, और आप इसे सिंपल टर्म्स में कह सकते हो टेंडेंसी। तो इसकी स्क्रोफुलस या लिम्फेटिक टेंडेंसी है, ये डायथिसिस है। देन थर्मल रिलेशनशिप, इसका वेरी चिली पेशेंट है। नाउ स्क्रोफुलस का क्या मतलब होता है, जिसमें कि ग्लैंड इफेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मतलब उसमें ग्लैंड स्वेलिंग और ग्लैंड इन्फ्लेमेशन, ये सब चीज़ों की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो दिस इज scrofulous diathesis. Now through the great vegetative nervous system, Hippar self has 6 special center of action. तो हमें ये जानना है कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर एक्ट करती है। तो ये आपको लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ग्लैंडुलर पे एक्ट करेगी ये, कंजेशन, इंड्यूरेशन, सप्यूरेशन एंड एसिडिटी। तो इन चीज़ों में हेल्प करती है। इंड्यूरेशन का क्या मतलब होता है, हार्डनिंग होना। ठीक है, जैसे कि ग्लैंड्स की हार्डनिंग हो जाती है। सप्यूरेशन का क्या मतलब होता है, पस फॉर्मेशन। सप्यूरेशन का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। और एसिडिटी, ठीक है, एक्रिडिटी मतलब थोड़ा सा क्या रहता है, एसिड सा जब pH हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्रिडिटी। नाउ म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्सुडेशन, ल्यूकोरिया एंड अल्सरेट। जब एक्सुडेशन मतलब जब बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब म्यूकस आता है उसे एक्सुडेशन बोलते हैं। ल्यूकोरिया आप सब जानते हैं, वाइट डिस्चार्ज निकलता है। देन स्किन फिजर्स की बात करते हैं, तो इस मतलब स्किन की बात करते हैं तो फिजर्स जो होते हैं वो इसके अनहेल्दी अल्सरेशन होता है। मतलब फिजर जो होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे एक कैनाल टाइप की बन जाती है, ठीक है, जैसे एनल फिजर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें अनहेल्दी अल्सरेशन, मतलब अगर किसी के फिजर बन रहे हैं और उसमें भी अल्सरेशन हो गई है तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करेगी। नाउ ब्लड में एक्सेस ऑफ फिब्रिन, जब जो ब्लड है उसमें बहुत ज़्यादा फिब्रिन की मात्रा हो जाती है। सूडो मेम्ब्रेन के केस में हम देते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन सेटोनी एंड इंडाइजेशन के केस में देते हैं। वेनस कैपिलरी कंजेशन एंड स्क्रोफुलोसिस। ठीक है, तो हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो ये मोटा मोटा है। ठीक है, आप इससे आपको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, बस जो मेन है वो यही है। ठीक है, जैसे ग्लैंड्स, म्यूकस, स्किन, ब्लड, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और वेनस सिस्टम, अगर आप ये भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा। नाउ इसमें से ये जो चीज़ है इसमें से आप 4-5 याद कर सकते हो अलग से लिखने के लिए। क्लिनिकल यूज़ करके आप हेडिंग डालोगे, उसमें अलग से ये लिख देना है, इनमें से 4-5। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं इसका कॉमन नेम। ठीक है, तो जो हमारा एलेंस की नोट में दे रखा है वो सब चीज़। तो सल्फरेट ऑफ लाइम कॉमन नेम दे रखा है और फॉर्मूला CaS दे रखा है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फॉर टॉर्पॉइड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सन्स विद लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन, स्लो टू एक्ट, मसल सॉफ्ट एंड फ्लैबी। तो क्या होता है कि ये जो पर्सन होता है इसका मसल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैबी होता है, मतलब जिसपे मास ज़्यादा होता है ना, सॉफ्ट और फ्लैबी होता है। लाइट हेयर होते हैं, लाइट कॉम्प्लेक्शन होता है पर्सन का, और लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सनस को हम ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। नाउ मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली, द स्लाइटेस्ट कॉज इरिटेट्स हिम, क्विक हेस्टी स्पीच एंड हेस्टी ड्रिंकिंग। मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। कोई बात कह दोगे तो उसके लिए
किसी ने इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो बुरा मान जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, धूप, टच, नॉइज़, तो फिज़िकली और मेंटली दोनों के लिए ये ओवर सेंसिटिव है। तो ज़रा सी भी बात पे ये इरिटेट हो जाता है। क्या, ज़रा सी बात पे ये चिड़ा जाता है। देन ये बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा और बहुत पानी भी पिएगा तो जल्दबाजी में पानी पीता है। नाउ पेशेंट इज पीविश। पीविश का क्या मतलब होता है? इरिटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेबल। एंगर एट लीस्ट ट्रिफल, तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। नाउ हाइपोकॉन्ड्रियल। हाइपोकॉन्ड्रियल का मतलब क्या होता है? अपनी स्वास्थ्य की ओवर ज़्यादा चिंता करना, कि बीमारी हुई है इतनी सी और आपको उसे इतना बड़ा बना लेते हो सोच सोच के, तो डैट इज़ हाइपोकॉन्ड्रियल। नाउ अनरीजनेबली एंक्शस, तो ये पर्सन बिना वजह के, बिना बात के बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। नाउ फिजिकल जनरल्स की बात कर रहे हैं। डिजीज़ वेयर सिस्टम हैज़ बिन इंजर्ड बाय द अब्यूज़ ऑफ मरकरी, मतलब ऐसी डिजीज़ेस जो कि जहाँ पर क्या हुआ है कि पर्सन ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में मरकरी लिया है। मरकरी के ओवर यूज़ के कारण पेशेंट्स को एलिमेंट्स आने लगे हैं, तो उस केस में हम ये मेडिसिन को प्रेफर करते हैं। नाउ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए। इमेजिन्स ही कैन फील द एयर इफ़ द डोर इज़ ओपन इन द नेक्स्ट रूम, मतलब अगर बराबर वाले रूम में भी डोर खुला हुआ है तो इसको हवा आने लगेगी ठंडी ठंडी। ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कोल्ड एयर के लिए। मस्ट बी रैप्ड अप टू द फेस इवन इन द हॉट वेदर, तो इसको हॉट वेदर में भी अपने फेस तक रैप होने की ज़रूरत रहती है। कैन नॉट बियर टू बी अनकवर्ड, तो इसको उघाड़ना, मतलब इसको अनकवरिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, खुद को अपने को ढक के रखता है। टेक्स द कोल्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू द फ्रेश एयर, मतलब फ्रेश एयर है, ठीक है, तो फ्रेश एयर में भी इसको ठंड लग जाती है। ज़रा सा फ्रेश एयर से एक्सपोज हुआ कि इसको ठंड लग गई। नाउ स्वेट्स की बात करते हैं। प्रोफ्यूसली डे एंड नाइट, तो बहुत स्वेट आता है पर्सन को, रात में दिन में बहुत स्वेट आएगा, विदाउट रिलीफ, बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलता। पर्सपिरेशन सावर, जो सावर मीन्स खट्टा, पर्सपिरेशन रहेगा, बदबूदार रहता है, ऑफेंसिव रहता है। ईजली ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, जी ज़रा भी ये फिजिकल एक्सर्शन कर लेता है, हल्का सा भी इसने कुछ काम कर लिया या मेंटली ये कोई बहुत दिमाग लगाने वाला काम कर रहा है तो पेशेंट के पसीने छूटने लगते हैं, तो क्या, पेशेंट को पसीना आने लगता है। नाउ आई बॉल्स आर सोर टू टच, मतलब छूने में दर्द होगा। पेन्स एज इफ दे वुड बी पुल्ड बैक इनटू द हेड, तो ऐसा दर्द होगा कि इसको लग रहा है कि इसको जो आँख के गुल्ले हैं वो सर में चले जाएंगे, सर में ढस जाएंगे, तो इसको ऐसा पेन होगा, ठीक है, मतलब इसके आइज़ के अराउंड पेन रहेगा, मतलब आइज़ में इसकी पेन रहेगा। फेस की बात करें तो मिडिल लोअर लिप क्रैक रहता है, ये लोअर लिप है तो ये बीच में से क्रैक्ड रहेगा। नाउ थ्रोट सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर। स्प्लिंटर क्या होता है? ऐसे कांच के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, कांच टूट गया उसके टुकड़े, तो इसको ऐसा लगता है इसके थ्रोट में कांच के टुकड़े, फिश बोन या फिर प्लग कुछ अटक रहा है। क्विंसी रहती है, मतलब एक बैग्स टाइप के बन जाते हैं जिसमें कि पस भरा रहता है, तो इसको क्विंसी निकलती है, उसमें भी सुपुरेशन रहता है, बहुत ज़्यादा पस, बहुत खतरनाक सा पस, थ्रेटन्स लिखा है इधर, तो बहुत खतरनाक सा पस रहता है। क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी, देखो यहाँ पर आप हाइपरट्रॉफी से मोटा मोटा इतना समझो कि कोई ऑर्गन का एनलार्जमेंट हो गया। अब ऑर्गन का एनलार्जमेंट यहाँ पर सेल के नंबर इंक्रीज़ करने से नहीं है, ठीक है, सेल नंबर इंक्रीज़ करने से नहीं है, सेल का जबकि साइज़ बढ़ गया है, इस वजह से यहाँ पर हाइपरट्रोफी की कंडीशन आ रही है। और साथ ही साथ कोई ऑर्गन, हम लीवर मान लेते हैं, लीवर जैसे कि इसका लीवर एनलार्ज हो गया है और साथ ही साथ में इसको सुनने में भी दिक्कत आ रही है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में डायरिया देखने को मिलता है जिसमें से सावर स्मेल आती है, चिल्ड्रन में डायरिया जिसमें सावर स्मेल आ रही है, और क्ले कलर्ड का स्टूल आ रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नाउ यूरिनरी सिस्टम, यूरिन
फ्लो इम्पेडेड वॉइडेड स्लोली, मतलब क्या है, इसका यूरिन जैसे करेगा तो उसका जो जिसे कहते हैं भाव जो रहता है वो धीमा रहता है, ठीक है। विदाउट फोर्स ड्रॉप्स वर्टिकली, तो धीमे धीमे वो नीचे की तरफ जाता रहता है, ठीक है। जैसे फोर्स के साथ इसको यूरिन नहीं आता, धीमे धीमे आता है। विद लेस प्रेशर इज ऑब्लिज टू वेट अ वाइल बिफोर इट पास, तो इसको वेट करना पड़ता है जब तक कि वो पूरा पास ना हो जाए। ब्लैडर इसका वीक है, इज अनेबल टू फिनिश एज सीम्स एज इफ सम यूरिन इज ऑलवेज रिमेन्स, तो इसको ऐसा लगता है, इसका ब्लैडर वीक रहता है, इसको लगता है कि यार पूरा अभी खाली नहीं हुआ, कुछ यूरिन बच रहा है ब्लैडर में, है ना। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। कफ व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, तो आपको अभी मैंने बताया था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कवरिंग को लेके, तो अगर इसको ज़रा सा भी पार्ट इसका अनकवर रह जाता है तो इसको खांसी आने लगती है। क्रूपी, चोकिंग, स्ट्रैंगलिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड, तो ड्राई वेस्ट विंड के कारण इसको बहुत ज़्यादा क्रूपी और जैसे गला चोक हो जाए, ऐसी खांसी आने लगती है। द और ड्राई वेस्ट विंड्स की वजह से, ठीक है। द लैंड विंड्स की वजह से भी आने लगती हैं। अस्थमा, ब्रीदिंग एंक्शस, तो एज़मा में ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एंक्शसली ब्रीदिंग करेगा, बहुत बहुत मतलब इसको देख के आपको लगेगा कि वीजिंग रेटलिंग साउंड सुनाई देगी, है ना। बहुत बेचैनी से ये ब्रीदिंग कर रहा है। शॉर्ट डीप ब्रेथ ले रहा है। थ्रेट एंड सफोकेशन, मतलब ऐसे बिल्कुल ख़तरनाक सी डराने वाली सी सफोकेशन पेशेंट को हो गई है, उसका जैसे दम घुट रहा है। मस्ट बेंड हेड बैक, तो अपना सर वो पीछे की तरफ करेगा, जैसे हम ऊपर की तरफ गर्दन नहीं करते सांस लेने के लिए, तो ऐसे ये पूरा बेंड कर देगा अपना हेड पीछे की तरफ और बैठ जाएगा सांस लेने के लिए। और इसको अस्थमा अगर सप्रेस्ड इरप्शन के कारण हुआ है तो हम प्रेफर कर सकते हैं। क्रूप, आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, तो हम देखते हैं कि इसको एक्सपोजर ऑफ टू ड्राई कोल्ड विंड्स के कारण क्रूप में दिक्कत आई है। डीप रफ बार्किंग कफ इसको हो रही है, बहुत ज़्यादा डीप और रफ और बार्किंग कफ ये कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा खराश हैं। विद होर्सनेस एंड रेटलिंग म्यूकस, और खराशों के साथ साथ म्यूकस भी आ रहा है, तो वो कोल्ड एयर और कोल्ड ड्रिंक्स के कारण बढ़ रही हैं। बिफोर मिडनाइट और टूवर्ड्स मॉर्निंग, तो या तो मिडनाइट से पहले इसको मतलब दिक्कत बढ़ जाती है या फिर मॉर्निंग आते आते इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। नाउ स्किन, द स्लाइटेस्ट इंजरी कॉज सेपरेशन, तो इसकी स्किन इम्पॉर्टेंट है एंड इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ इन डिजीज़ द स्लाइटेस्ट इंजरी कॉज सेपरेशन, मतलब ज़रा सी भी इंजरी होती है तो इसको पस बनने लगता है। इन डिजीज़ वेयर सेपरेशन सीम्स इनएविटेबल, हिपर में ओपन द एब्सेस एंड हेस्टन्स द क्योर, मतलब ये है कि अगर हमें दिख रहा है, जिधर दिख रहा है कि डिजीज़ में ये सप्यूरेशन होना मतलब पस पड़ना तो निश्चित है ना। पर अगर आप उसको हेपेरसेल दे देते हो तो आप क्या देखते हो कि वो जो एब्सेस था, वो जो ज़ख़म था, ठीक है, उसमें से उनने जो उसको जो इसके अंदर पस पड़ रहा था उसको खोल देगा ये और क्योर की तरफ ले जाएगा। द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टच में। कैन नॉट बी इवन द क्लोज टू टच, तो ये क्लोज टू टच द अफेक्टेड पार्ट, जैसे अगर इसके कहीं पे कुछ दिक्कत है ना, कोई भी पार्ट अफेक्टेड है तो वहाँ पे इसको क्लोथ बिल्कुल नहीं पहनेगा, बहुत मतलब बिल्कुल कम क्लोथ्स पहनेगा, ज़्यादा इसको क्लोथ्स बियर नहीं कर सकता ये, ठीक है। स्किन अफेक्शंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टच के लिए। पेन ओफन कॉज फेंटिंग, तो क्या होता है कि कई कई बार इसको ऐसा पेन होता है कि वो ये बंदा बेहोश ही हो जाए। अल्सर्स, हर्पेस, जिसके आसपास लिटिल लिटिल पिंपल्स या पस्ट्यूल्स बन गए हैं और जैसे आपस में ये पिंपल्स मर्ज होकर एक और बड़ा पिंपल बना लेते हैं, तो ऐसी दिक्कतों में हम इस तरीके से वो अगर पिंपल स्प्रेड हो रहे हैं तो उस केस में हम इसको प्रेफर करेंगे। नाउ मॉडलिटीज़, लाइंग ऑन पेनफुल साइड से एग्रेवेशन है, पेनफुल साइड लेटेगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। कोल्ड एयर से, अनकवरिंग से,
ईटिंग या ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स से, टच अफेक्टेड पार्ट्स एंड अब्यूज़ ऑफ मरकरी, तो अब्यूज़ ऑफ मरकरी के कारण भी इसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। नाउ एमेलियोरेशन वार्म इन जनरल, तो वार्म से इसको आराम मिलेगा, रैपिंग से आराम मिलेगा, डैम्प वेट वेदर में पर्सन को आराम मिल रहा है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री टू कैलेंडुला इन इंजरीज ऑफ सॉफ्ट पार्ट, तो सॉफ्ट पार्ट के इंजरीज में कैलेंडुला के कॉम्प्लीमेंट्री है और एंटीडोट करती है टू द बैड इफेक्ट्स ऑफ मरकरी और अदर मेटल जैसे कि आयोडीन, आयोडाइड हो गए, ठीक, आयोडाइड ऑफ पोटाश हो गया, कोड लिवर ऑयल, रेंडर्स पेशेंट लेस ससेप्टेबल टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड कोल्ड एयर, तो ऐसे जो पर्सन है जो कि लेस ससेप्टेबल होते हैं एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए या कोल्ड एयर के लिए, तो उनमें उनको ये ठीक करने में हेल्प करती है। नाउ कंपेयर कर सकते हैं सोरिक स्किन अफेक्शन ऑफ सल्फ़र और ड्राई, मतलब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं सल्फ़र की स्किन से, ठीक है। तो सल्फ़र की थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं। तो सल्फ़र की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है और उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो इचिंग से बढ़ जाती हैं, स्क्रैचिंग से बढ़ जाती हैं, पर वो टच के लिए सेंसिटिव नहीं है, जबकि हिपेर सल्फ की जो स्किन होती है अनहेल्दी होती है, उसमें पस पड़ जाता है, मॉइस्ट रहती है और टच के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है। आई होप दिस हेल्प्स यू. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.